कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस का जस्ट एक इंट्रोडक्शन किया था, हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में आपको क्या मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप पूछती हूँ कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सोल्यूशन के फॉर्मेट में वो क्या मिलता है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जनरल रेगुलर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसका सोल्यूशन एक पॉइंट के फॉर्मेट में आता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है अ सेट ऑफ फंक्शंस या फिर एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिर्फ एक फंक्शन आपको सोल्यूशन में मिल रहा है तो उसमें उस फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, जनरल सोल्यूशन। अगर आपके पास सेट ऑफ फंक्शंस, बहुत सारी फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रही हैं, तो आप उसको क्या बोलते हो, सॉरी दिस इज सेट ऑफ फंक्शंस या फिर फैमिली ऑफ फंक्शन जब मिलता है तो उसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर सिर्फ एक सिंगल फंक्शन मिल रहा है जहां पे आप c की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो किसी एक तरीके से, तो उस केस में जो आपको सोल्यूशन मिलता है उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा है, तो क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपका फंक्शन जो है उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फंक्शन में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप इस केस में जो इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलने वाली है वो होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्शियल डेरिवेटिव्स टर्म्स नहीं प्रेजेंट रहेंगे। बट इस केस में अगर आपका कोई y है जो कि डिपेंड कर रहा है दो वेरिएबल्स पे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे या फिर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो बेसिकली यहाँ अगर आप इस फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करते हो तो वो इक्वेशन में आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे समवॉट लाइक दिस। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। ऑर्डर हमने क्या बोला था, कौन प्लीज रिप्लाई, ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज प्रेजेंट इन योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब जितनी बार आपने हाईएस्ट टाइम्स y को डिफरेंशिएट किया है उसको आप ऑर्डर बोलते हो। अगर मैं आपको इक्वेशन देती हूँ del क्यूब y del x क्यूब प्लस del 4 y del t4 प्लस 2 del y del x del y del t प्लस y इज इक्वल टू 0, इसका क्या आप ऑर्डर बता सकते हैं। तो अब इसका मैं आपसे ऑर्डर पूछ रही थी। ऑर्डर मतलब होता है, सबसे पहले ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑर्डर मैंने आपसे पूछा है, ऑर्डर बोलते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब वो हाईएस्ट डेरिवेटिव x के टर्म्स में हो या t के टर्म्स में हो उससे मैटर नहीं करता, आपको जस्ट देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका है del 4 y by del t4, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। फिर हमने डिस्कस किया था कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री बेसिकली क्या होता है, डिग्री होती है आपकी ऑर्डर की पावर, ऑर्डर वाले टर्म की मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर रहती है वो होती है आपकी डिग्री। तो अगर मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपसे डिग्री पूछूंगी तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको पता है 4 टाइम्स है और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। सो डिग्री इज 1 फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे इतना। आज की क्लास में हम वापस से थोड़ा सा पहले ऑर्डर एंड डिग्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि गेट में आए हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड डिग्री। उसके अलावा हम एक कंसेप्ट देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उस फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, उस फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। ये आज क्लास का मोटो रहेगा। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के लिए। सो यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन ये है कि आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, सो यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको
दी हुई है आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है सभी के लिए। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट के लिए। ऑर्डर निकालना है मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेशन हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ 1 टाइम, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो हाईएस्ट टाइम आपने यहाँ पे किया हुआ है तो ऑर्डर 3 हो गया। सभी का आंसर सही है, ऑर्डर 3। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री बस डायरेक्टली आपको देखना है कि जो आपने ऑर्डर वाला टर्म लिया है उसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पे इसकी पावर है 1, इसीलिए 1। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर देते हैं, हाईएस्ट पावर देखने लग जाते हैं। तो हाईएस्ट पावर अगर आप देखते हो तो हाईएस्ट पावर बन जाएगा 3, बट वो डिग्री नहीं है, ठीक है ना। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, नॉट हाईएस्ट पावर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिग्री इज हाईएस्ट डेरिवेटिव्स पावर। नाउ फॉर सेकेंड वन, व्हाट इज द ऑर्डर? इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हो, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस cos x, ठीक है। तो अब साफ दिख रहा है इसमें एक ही डिफरेंशियल प्रेजेंट है, तो इसीलिए ऑर्डर 1। डिग्री, जो इसकी डिग्री है दैट इज 1। 2 का भी 1 1 है। 3 के लिए बात करते हैं। अब 3 में आपने यहाँ पे दिख रहा है पावर क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्मेट में रेडिकल पावर है। हमने कल जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिग्री निकालते वक्त आपके जो डिफरेंशियल वाले टर्म्स है उनमें कहीं पे भी रेडिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रेडिकल मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात डिफरेंशियल्स डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इसको इस 3/2 पावर को एक होल नंबर पावर में चेंज करना पड़ेगा। होल नंबर पावर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे 3/2 पावर है। अगर आपको डिग्री निकालनी है तो आप डायरेक्टली 3/2 के साथ यहाँ पे नहीं चल सकते हो, इसको आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको कैसे करेंगे? जस्ट आप इसका स्क्वायर कर दो, तो इसी पूरी इक्वेशन का आप स्क्वायर कर दोगे तो ये 3/2 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब में। तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी? फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी d2y by dx स्क्वायर। इसका यहाँ पे 2 पावर थी, स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 पावर बन जाएगा, और इस साइड आ जाएगा 2 dy by dx स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब बताएंगे ऑर्डर। ऑर्डर कितना हुआ फिर इसका, इस इक्वेशन का? हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट जो है वो 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। अगर आपने ये स्टेप नहीं किया है और डायरेक्टली यहां से आप डिग्री देखोगे तो डिग्री 2 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, पावर जो है हमेशा पहले होल नंबर में कन्वर्ट करनी है और पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री आ रहा है आपका 4। यस, वेरी गुड, 2 and 4। नाउ हम इस फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। 4 आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है। कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है? y भी डिपेंडेंट है, u भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये y भी डिपेंडेंट है, u भी डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 है, t और v आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब हमको उससे लेना देना नहीं है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर जस्ट आपको देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है वो है यहाँ पे। अब वो y का है, t का है, u का है, y का है, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। डिग्री, ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए बस आपको हाईएस्ट टाइम कितनी बार डेरिवेशन करना पड़ा है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम्स डेरिवेशन किया है, इसलिए ऑर्डर 3। और ऑर्डर 3 के लिए डिग्री आपके पास है 2, इसीलिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 2, ठीक है। लास्ट केस। नाउ बताइए फिफ्थ इक्वेशन के लिए क्या ऑर्डर होगा और क्या डिग्री होगा। लास्ट क्लास में हमने डिग्री की डेफिनेशन लिखी हुई थी। लास्ट क्लास में हमने डिग्री की डेफिनेशन लिखी थी, और डिग्री की डेफिनेशन मैंने बोला था कि आपकी पावर जो है वो पावर जो डिफरेंशियल की पावर है वो रेडिकल फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, प्लस डिनोमिनेटर में भी नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये बोला था कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपको पॉलिनॉमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनॉमियल, अब जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल हमको पता है, मैंने आपको कैलकुलस में जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनॉमियल दिया था, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कि आपके सिर्फ x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
वो सिर्फ अलजेब्रिक फॉर्मेट में आएगा, x होगा, x स्क्वायर होगा, x क्यूब होगा, बट ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी आ रहा है, e ऑफ x भी आ रहा है, log ऑफ x भी आ रहा है, वो चीजें आपकी अलाउड नहीं है पॉलिनोमियल में। तो बेसिकली अगर आपके पास यहाँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, तो सबसे पहले आपको उसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे, cos dy by dx को पॉलिनोमियल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे cos x का एक्सपांशन। तो जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे cos x का एक्सपांशन होता है एंड सो ऑन। cos x का एक्सपांशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको लिखोगे x प्लस वाई, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos ऑफ dy बाय dx को आप लिख दोगे 1 माइनस dy बाय dx स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाय dx पावर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो गई है। आपको ये ध्यान रखना है, डिग्री निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो अभी पॉलिनोमियल फॉर्मेट में आ गई है, अब बताएंगे डिग्री और ऑर्डर। ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये इसका कोई एक एंडिंग टर्म नहीं है। cos x एक इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब यहाँ पे भी टर्म्स इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ऑर्डर पूछते हैं, ऑर्डर आपको देखना है कितनी बार आपने डिफरेंशिएशन किया है। तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है हमेशा dy बाय dx ही आ रहा है, किसी भी टर्म में d2y बाय dx स्क्वायर या d3y dx क्यूब वो टर्म नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर तो डेफिनेटली इसका 1 ही है क्योंकि सारा dy बाय dx टर्म है। बट डिग्री क्या होगी, क्योंकि ये टर्म इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो डिग्री इस केस में हो जाएगी अनडिफाइंड, क्योंकि लास्ट में किस पावर तक जा रहे हैं दैट इज अनडिफाइंड, इसलिए डिग्री इज अनडिफाइंड फॉर दिस केस। ओके, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि आपको हमेशा डिग्री बताते वक्त कन्वर्ट करना है इनटू योर पॉलिनोमियल फॉर्मेट, ठीक है।